बंदर एक ऐसा जीव जिसे आमतौर पर लोक आस्था से जोड़कर देखा जाता है। यह मान्यता है कि भगवान श्री राम को लंका विजय दिलाने में इन्हीं जीवों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज 2024 साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर दिन मंगलवार को एक ऐसा नजारा था जिसे देख करके आम लोगों में बहुत पीड़ा थी, बहुत कष्ट था। मैं बता दूं कि बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के कटिया प्रखंड के धनौती गांव वार्ड संख्या 13 में एक बंदर हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर कुछ इस कदर जख्मी हुआ कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर आ गए थे, पेट पूरा फट चुका था। और उस बंदर का रेस्क्यू स्थानीय युवाओं ने अपने स्तर पर किया। इन युवाओं ने फोन किया हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष कुंवरदीप सम्राट को। उनके माध्यम से ये यहाँ पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार जी के संपर्क में आए और डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उस बंदर का सफल इलाज किया है। मैं कहूं कि सफल ऑपरेशन किया है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बंदर अब खतरे से बाहर है। एक बंदर की जान बचाई इन लोगों ने मिल करके। इसके लिए मैं इन सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेषकर डॉक्टर राकेश कुमार जी का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो काम किया है वह हालांकि इनके प्रभार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक जीव की जिंदगी को इन्होंने अपनी ड्यूटी लिमिटेशंस से ऊपर समझा। इसके लिए आप विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। और साथियों, एक बात और मैं बता दूं कि डॉक्टर राकेश कुमार वेटनरी के क्षेत्र में वो जाना माना नाम है कि इन्होंने कई हस्तियों के, मैं कहूं कि महत्वपूर्ण लोगों के, गणमान्य लोगों के पेट्स का ट्रीटमेंट किया है, जिनमें कि एक पूर्व भारतीय कप्तान, सबसे सफल भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शुमार है, क्योंकि पहले डॉक्टर राकेश कुमार रांची में पोस्टेड थे। इनसे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले इन युवाओं से मैं बातचीत करना चाहूंगा। ये आप लोग बताइए, आपके गांव में एक बंदर हाई टेंशन तार की चपेट में कैसे आ गया? इधर उधर कूद रहा था, तब तक ऊपर से तार गया, छत पर से उस छत पर गया, तार में सट गया और तार में सट गया। कितनी देर तक वो चपेट में रहा तार? कम से कम 1-1.5 मिनट था जी। तो एक भाई साहब गए, 2 से 3 मिनट थे, और एक भाई साहब गए, बंदर को मार दिए लात से, बंदर गिर गया। उसके बाद हम लोग, बंदर भाग गया। उसके बाद उससे पकड़ने लगे हम लोग। पकड़ते पर 3-4 घंटा लगा, तब हम लोग पकड़ पाए। छत पर से जो है भाग रहा था, फिर भी हम लोग पकड़ लिए किसी से पकड़। बंदर की जैसे मैंने वीडियो देखी, उसका जो ऑर्गन था, पेट के जो अंदर के अंग हैं वो बाहर आ गए थे। बहुत बुरी तरीके से जख्मी था बंदर। तो आप लोगों को ये डर नहीं था? आमतौर पे माना जाता है कि जहां बंदर मर जाए वहां आग वगैरह लगती है। आप लोगों को ये डर नहीं था कि आपके हाथों में कहीं इसकी जान चली जाए? नहीं, हम लोग को डर नहीं लग रहा था, इसलिए कि हम लोग उसको बचाने के चक्कर में थे। सब कोई, पूरा गांव सम्मिलित था कि बच जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हम लोग पकड़ रहे थे, मेहनत किए। मेहनत का नाम हुआ कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए। मेहनत आपकी सफल हुई है। कुंवरदीप सम्राट, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कटिया क्षेत्र में कोई भी ऐसा जीव जंतु हो जो लावारिस हो तो उसके लिए कुंवरदीप सम्राट को ही याद किया जाता है। दीपू जी, क्या कहना चाहेंगे इस रेस्क्यू के बारे में? सबसे पहले तो आप, मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है क्योंकि मैं कुछ भावुक हो चुका हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इन बच्चों का, और खास करके डॉक्टर साहब का। मैंने जब उस स्थिति को देखा, जिस कंडीशन में वो बंदर का बच्चा था, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो जीवित बच पाएगा। लेकिन बच्चों और ग्रामीणों की मेहनत, उस चीज को देख के डॉक्टर साहब हमारे, वो भी सोचे कि भाई बच्चों ने इतना मेहनत किया है तो हम भी कुछ मेहनत करें। और हम पूरी अपनी टीम के साथ डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। आपने तभी काम सक्सेस हो पाया। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिव्यांश जी, पिछले साल दुर्गा पूजा के टाइम में एक कुतिया, जैसे आप गलियों में घूमते हुए कुतियों को देखते हैं, कुत्ता को पकड़, वैसे एक कुतिया जो प्रेग्नेंट थी, प्रसव पीड़ा से काफी परेशान। तो आप एक चीज जानते हैं कि जिसका अगर मतलब कोई अगर पाल के रखा हुआ है तो उसकी सारी पीड़ा वो समझ सकता है, लेकिन एक लावारिस अगर वो है उसकी पीड़ा, तो कुछ बच्चों ने हमें वो सूचना दी। और मुझे उस समय, मैं डॉक्टर साहब से कुछ परिचित नहीं था, नहीं पहली बार मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से हमारी, और हम लोग लेकर के आए यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब ने सफल इलाज, सफल ऑपरेशन करके जच्चा और बच्चा को सुरक्षित, और आप विश्वास करेंगे 6 बच्चे, और आज भी वो सुरक्षित है। चलिए, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई अपने कर्तव्य क्षेत्र से आगे जाकर के ये काम करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ,
शायद ये हमारे कटिया नगर के लिए और कटिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और यह कटिया तक ही सीमित न कहें, क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर भी पेशा एक ऐसा चीज है कि जहां भी आप हाथ लगाए वहां आप अपने। और डॉक्टर साहब जब से आए हैं कुछ विश्वास हम लोग को भी बना रहता है कि शायद मैं वहां उनके पास लेके जाऊं और वो बच जाए, और ये हमेशा हुआ है। और जब से डॉक्टर साहब आए हैं तब से हम हमेशा शिकायत करते थे वेटनरी विभाग के, आपके कैमरे के माध्यम से मैंने शिकायत की है, लेकिन जब से ये डॉक्टर साहब आए हैं तब से कभी मौका नहीं मिला है। और शायद इसी कैमरे के माध्यम से आज मैं पहली बार पशुपालन विभाग कटिया खास करके डॉक्टर साहब को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग का सब दिन है और आप लोग का साथ है कि हम लोग कुछ कर पाते हैं। और ये कटिया के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर राकेश हमारे कटिया में पदस्थापित हैं, और पूरे कटिया की तरफ से सर एकदम हम खुद आप लोग क्या कहेंगे। दीपू जी, आपके जो रेस्क्यूज हैं उनकी श्रृंखला में जितना मुझे याद है, तेंदुआ, मगरमच्छ, सांप और अब एक बंदर भी आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे, ये लिस्ट कितनी बड़ी होगी? मैं एक ही चीज कहना था, मेरे बाबूजी कहते हैं हमारे पास बार बार कहते हैं, जिसका कोई बारिश ना बने उसका बारिश बनना जी। और प्रयास यही रहेगा कि अगर जैसे भगवान के शरण में लोग जाते हैं कुछ ना कुछ, तो हम तो उनके भक्त हैं, जो भी आएगा भगवान के चरणों में अति करेंगे। और खासकर ऐसे डॉक्टर अगर हमारे पास है, ये भी भगवान से बड़े हैं, और इन लोग के पास लाएंगे, जैसा होगा ऊपर वाला जानेंगे, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा, हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी। चलिए, टीम प्रयास करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ दवाएं या कुछ सामान यहाँ पर जो उपलब्ध नहीं थे पशु चिकित्सालय पर, एक स्थानीय डॉक्टर क्षेत्र के जाने माने नाम सुबोध बाबू ने वो उपलब्ध कराए। और एक जानवर के प्रति आस्था लोगों की कितनी हो सकती है वो आप समझिएगा। पेशे से डॉक्टर है सुबोध बाबू, लेकिन जब इन्होंने देखा कि बंदर के अंगतंत्र बाहर है, खून बह रहा है और उसे टाट के बोरे में लपेटा गया था, मैं चाहूंगा सुबोध बाबू अपना जैकेट खोलिए, जरा सा चेन आप खोलिए। इन्होंने अपनी शर्ट उतार करके उस बंदर के घाव पर लपेट दिया ताकि खून बहने से रोका जा सके। सुबोध बाबू, क्या कहना चाहेंगे, ऑपरेशन सफल रहा है? मैं तो बहुत भावुक हो चुका हूँ जी। मेरे परम आदरणीय डॉक्टर साहब जो अथक प्रयास किए, जिससे कि वो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त महावीर जी का जान बच गया जी। बस इसके बाद कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। जय श्री राम। चलिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब भावुक हैं, और मैं इस पूरे कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, पूरा कार्यक्रम कहें या पूरा घटनाक्रम कहें, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डॉक्टर राकेश कुमार जी, अगर आप नहीं होते तो संभवतः ऑपरेशन नहीं हो पाता, फिर रेफर करने वाला काम चलता और संभवतः जान नहीं बच पाती। तमाम ऐसे केसेस मेरी भी जानकारी में है कि कई चोटिल बंदरों को, घायल बंदरों को यहाँ से भेजा गया और गोपालगंज या पटना पहुंचते पहुंचते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अभी बंदर खतरे से बाहर है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैं जिस हालात में बंदर को लाया गया था मेरे पास, मुझे तो ये जैसे है प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय कटिया गोपालगंज है, यहाँ पे जैसे सर्जरी के लिए हम लोग के पास वैसी सुविधा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लार्ज एनिमल का इलाज होता है और बंदर जो है वो हम लोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जिसके कारण मतलब उसके लिए हम लोग के पास ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है और प्लस में जो ट्रीटमेंट्स के लिए मेडिसिन्स होती हैं वो नहीं होता है अवेलेबल, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को इन्होंने कहा कि क्या करना होगा, तो हमने कहा कि ठीक है हम लिख देते हैं, आप लोग दवा ले आइए, फिर इसका ऑपरेशन हम कर देंगे। जिसके कारण ग्रामीण लोग और हमारे जैसे दीपू जी हैं, इन्होंने एनेस्थेसिया जो एक चीज़ है वो बहुत मुश्किल से कहीं मिल पाती है, क्योंकि बिना एनेस्थेसिया का कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए एनेस्थेसिया कहीं नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो हम जैसे इनको जानते हैं, दीपू जी अक्सर रेस्क्यू करके लाते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। तो एक डॉक्टर साहब हैं जो डॉक्टर सुबोध सिंह हैं, इन्होंने एनेस्थेसिया का कहीं से व्यवस्था किया, जिसके कारण हम लोग ऑपरेशन को सक्सेस कर पाए। आपने तमाम बड़ी हस्तियों के पेट्स का भी ट्रीटमेंट किया है, आज एक ऐसे जानवर का आपने ट्रीटमेंट किया जिसके साथ तमाम लोग थे, लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, और जितना मुझे पता है आस्था के विषय में लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, माहौल यहाँ भी बना हुआ था, एग्रेशन था लोगों का। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण था ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक? लोगों का कहना था कि आप लोग क्या रखे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में क्या अवेलेबल होता है, तो हमारे यहाँ से लोग 34-35 तरह का दवा होता है जो सारा अवेलेबल था, लेकिन लार्ज एनिमल के लिए है और रूमिनेंट्स के लिए है।
लेकिन बंदर जो है, बंदर के लिए जो हमारे यहाँ मेडिसिन्स होती हैं वो अलग होती है, ठीक है। वो ह्यूमन से रिलेटेड मेडिसिन उसमें यूज की जाती है, तो वो कुछ मेडिसिन नहीं था, जैसे एनेस्थेसिया हो गया, ठीक है, तो वो, और जो सर्जिकल के लिए सुचर मटेरियल हो गया, वो सब बाहर से ग्रामीण लोग के द्वारा, दीपू जी के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा अवेलेबल कराया गया, जिसके कारण ऑपरेशन सक्सेस रहा हम लोग का। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है आपने बंदर को? इसका जो है इंटेस्टाइन पूरा बाहर आ चुका था जी, तो फिर हम लोग ने उसको वॉश किया खूब अच्छे से, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन डैमेज होके पुप्स भी बाहर आ रहे थे जी। जिसके कारण हम लोग उसको साफ़ सुथरा किए अच्छे से। फिर उसको जहाँ पे उसको सेट करना होता है इंटेस्टाइन को, उसकी एक ये रचना होती है, तो वहाँ पे उसको जेंटली बैठाया गया। फिर उसके बाद जितने लेयर डैमेज थे उसको सुचर किया गया और अंतर बंदर काफ़ी अच्छा रहा। अब पोस्ट ऑपरेशन केयर यह एक ऐसा टर्म होता है जो काफी ज्यादा जरूरी होता है। आमतौर पे ऑपरेशंस के बाद इन्फेक्शन का खतरा होता है इंसानों में या फिर पालतू जानवरों में, तो चलिए उनका टेक केयर कोई कर लेगा, ऐसे जंगली जानवरों के टेक केयर की क्या व्यवस्था की गई है आपके माध्यम से या फिर वन विभाग के माध्यम से? वन विभाग के माध्यम से हमारे तरफ से तो कोई सुविधा वैसी है नहीं जिसमें हम लोग बंदर को रख सकें। तो दीपू जी वन विभाग को इन्फॉर्म किए हैं, वहाँ से शायद केज आ रहा है जो अभी दीपू जी के संरक्षण में वो रहेगा। दीपू जी के संरक्षण में वो रहेगा। वन विभाग के भी भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा आप। बड़ी जिम्मेवारी होती है, बड़ा आरोप लगता है वन विभाग के ऊपर कि कई बंदर गए, उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसे में एक और बंदर था और बंदर लोक आस्था का विषय होता है, कैसे इसकी देखभाल करने वाले हैं आप लोग? जैसे कि बंदर का जो है ट्रीटमेंट यहाँ होगा वेटनरी डॉक्टर के पास। हमारे यहाँ तो डॉक्टर उपलब्ध है नहीं। आपके यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? हमारे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जी। हम लोग वेटरनरी डॉक्टर से जो है इलाज कराते हैं जी। और अपने जो वन क्षेत्र कार्यालय है, रेंज जो है भोरे पड़ता है, उसी रेंज में ले आते हैं, गेज में रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट हर हफ्ते में करवाते रहते हैं। जैसे जैसे ट्रीटमेंट का व्यवस्था बनता है वैसे वैसे करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट आप लोग करवाएंगे बंदर का हर हफ्ते? पोस्ट ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे आप लोग? जी करवाएंगे। चलिए, यहाँ पर जिम्मेवारी सभी लोगों ने उठाई है। मैं कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर इन युवाओं ने देखा एक जानवर को तड़पते हुए, जिस जानवर से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पे घरों में जब बंदर आते हैं, मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि गांव में जब बंदर आते हैं काफी स्तर पर बर्बादी होती है सब्जियों की, अनाज वगैरह की, लेकिन फिर भी इन युवाओं ने एक जानवर की जान बचाने के लिए आ गया। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इन सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करने वाले कुंवरदीप सम्राट, चूंकि इन्होंने सारी व्यवस्थाओं की सूचना अपने माध्यम से दी। सुबोध बाबू भी धन्यवाद के पात्र हैं, इन्होंने दवाएं उपलब्ध कराई। और सुबोध बाबू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी पूरा घटनाक्रम जो हो चुका है इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस तरह उसका इंटेस्टाइन बाहर हो गया था जी, हमने देखा तो हम समझ में नहीं रहा था कि सफल होगा कि नहीं होगा जी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अथक मेहनत की है कि सफल हो गया। बस जय श्री राम, थैंक यू। चलिए डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बड़ी तादाद में कटिया क्षेत्र के रहने वाले लोग शामिल हैं और आमतौर पर उसमें किसान हैं जो गाय भैंसों का पालन करते हैं, वो लोग भी सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं आना चाहते हैं अपने जानवर का ट्रीटमेंट कराने के लिए। ऐसे में आपने एक ऐसा जानवर जो कि पालतू की श्रेणी में नहीं आता है, जंगली जानवर, उसका इलाज किया। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोग से यही कहूँगा कि अगर इसी तरह का रेस्क्यू, अगर सब कोई अपना दायित्व निभाए तो हम लोग जानवर का एक जो बोल नहीं सकता है उसकी हम लोग जान बचा पाएंगे। क्योंकि हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग एक दूसरे से अपना दुख बांट सकते हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उसमें जैसे ग्रामीण लोगों ने इतना मतलब अपना दायित्व दिखाया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसके इलाज में, वो काफ़ी सराहनीय रही, काफ़ी। और उसमें हम लोग थोड़ा सा कोशिश किए जिसके कारण किसी की जान बच गई। सबसे बड़ी बात है किसी की जान बच गई, जान बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। बंदर अभी खतरे से बाहर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, एनेस्थीसिया दिया गया है, जिसकी वजह से वो अभी शांत है। और हम ये आशा करते हैं कि इस यह बंदर पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने झुंड का एक दिन नेतृत्व करे। लेकिन जब तक यह वन विभाग की कस्टडी में बंदर है, तब तक इसकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।